अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक बदलती सितारों की जो सूरत हाल है, जो कि सितंबर और अक्टूबर में बड़ी तेज़ी के साथ स्टार कंडीशंस चेंज हुई है और आवाम में जो बेचैनी और मायूसी पैदा हो रही है, यानी कि मायूसियाँ बहुत ज़्यादा। और हुकूमत कि क्या आगे हालात होंगे और सियासी सूरत हाल क्या कह रही है, सियासी इशारों की सूरत हाल क्या बता रही है। सारे आगे पाकिस्तान की सियासत को और ख़ास तौर पर पंजाब की सियासत के ऊपर सितारे क्या कहते हैं। क्या पीटीआई के अंदर के पीटीआई नाम से तो विरगो बनती है और 23 तारीख को मार्स जो कि दुश्मन के घर में आ रहा है, यानी कि मरकरी उसका दुश्मन का घर है विरगो, वहाँ पे आ रहा है। क्या पीटीआई की अंदरूनी जो साजिशें हैं या अंदरूनी जो उनकी लड़ाइयाँ हैं, क्या वो भी खुलकर सामने बाहर आएंगी? क्या पंजाब के वज़ीर आला के लिए आने वाला टाइम दिसंबर तक मुश्किल तरीन टाइम है? अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर तो हमारे बुज़दार साहब हैं, लेकिन उनकी लगाम किन के हाथ में है? क्या उनका पर भी तो बुरा टाइम नहीं आने वाला? क्या पीटीआई वर्सेस इमरान, या जो कि पंजाब चला रहे हैं इमरान की, उनके साथ हालात आगे फ्यूचर में क्या बिगड़ने वाले हैं? क्या पीटीआई के अंदर अंदरूनी तौर के ऊपर साजिशें या लड़ाइयाँ खुल के बाहर आने वाली हैं? क्योंकि आगे जो स्टार कंडीशन है वो बहुत ही डिस्टर्ब है, क्योंकि 17 तारीख को सन ने हाउस चेंज कर लिया और आज सैटर्न सीधा हो गया। मरकरी वीनस पहले से उधर बैठे हुए हैं और 23 तारीख को मार्स भी विरगो में आ जाएगा। डायरेक्ट 10वीं नज़र सैटर्न सबको देखेगा, मंगल चौथी नज़र से जो है सैटर्न को देखेगा। अगर हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो ये सब एक दूसरे को देखेंगे, क्योंकि जो ड्यूल जोडिक साइन है, अगर यहाँ पे कोई स्टार बैठ जाए तो ये जो भी स्टार उधर बैठे होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं। तो ये जो आवाम में बेचैनी और कारोबारी हालात में बहुत ज़्यादा बेचैनी, जिसका मैंने जून में भी जिक्र किया था कि बड़ा ही टफ और मुश्किल टाइम आएगा, जिसमें आवाम में फिर वही धोखा फरेब चीज़ें समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, चीज़ें क्या होने जा रहा है। और इसी अरसे में आपने देखा कि सऊदी अरब पे अटैक भी होता है पेट्रोलियम के ऊपर, और मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान सफारती सतह के ऊपर कश्मीर के मसले को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। वो चीज़ भी आपके सामने है। और एक चीज़ तय है कि तीसरी आलमी जंग जो है उसकी वजह पाकिस्तान और इंडिया नहीं होगी। शायद इन दोनों की कुछ छोटी मोटी जंग ज़रूर हो, लेकिन दोनों मुल्कों की वजह से तीसरी आलमी जंग नहीं होगी। गल्फ़ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सारे के सारे स्टार जो हैं विरगो में बैठे हुए हैं, सन भी, मरकरी भी, वीनस भी और मार्स भी उधर आ गया है। सैटर्न जो है वो जो कि मशरिक़ में बैठा है, जो वेस्ट को डील करता है, और राहु जो है वो एयर साइन में बैठा है जमनाई में, जो कि नॉर्थ को डील करती नॉर्थ को डील करती है। और बाकी जितने भी स्टार हैं वो साउथ में बैठे हुए हैं। साउथ की तरफ से, साउथ पंजाब की तरफ से और साउथ के इलाके साउथ वेस्ट में भी पाकिस्तान में कुछ डिप्रेशन और टेंशन के हालात बनेंगे। इस दिसंबर तक किसी भी सूबाई हुकूमत की हुकूमत को ख़तरा होगा। किसी को भी अपनी सीट या वजारत से या वज़ीर आला के पास से जाना पड़ेगा। पंजाब को जो असल चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी झटका लगेगा, और बड़ा शदीद किस्म का झटका लगेगा। और पीटीआई की अंदरूनी जो सियासी कशीदगी हैं वो बहुत हद तक
खुल के बाहर आएंगे और चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होंगी। ये टाइम मुश्किल ज़रूर है क्योंकि फ़रेब और धोखे का टाइम है। मैंने हमेशा कहा था कि ये टाइम जो अब आएगा, इसका मैंने जून में भी कहा था कि टाइम बड़ा ही मुश्किल आएगा। ये दिसंबर तक टाइम है, लेकिन जैसे जुपिटर आएगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। और जब 26 जनवरी को सैटर्न अपने घर में आएगा तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होंगी। आज सैटर्न के सीधे होने से, क्योंकि अभी तो वीनस के नक्षत्र पे, जैसे ही वो सन के नक्षत्र के ऊपर जाएगा तो हमारे यहाँ पर 26 जनवरी तक, और ख़ास तौर पर जब ये स्क्वायर रहेगा तो सियासी शख्सियत को जान का ख़तरा जो है वो बहुत शदीद रह सकता है। मंगल का दिन और सैटरडे का दिन वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा इस अरसे में। आंधी और तूफ़ान, गैस और आग लगने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ आप अपने आप पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ेगी, कंट्रोल रखना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर पंजाब की हुकूमत, क्योंकि पंजाब में पुलिस के भी वाक़यात बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ रहे हैं। और मार्स के दुश्मन के घर में आना पुलिस के लिए भी शायद कोई कानून और अदलिया के लिए भी शायद सख्ती का टाइम आ रहा है। इन्हें भी आगे बहुत मुश्किल टाइम फेस करना पड़ सकता है, अदलिया को भी और पुलिस को भी। टाइम बहुत मुश्किल है, ये 1.5 से 2 महीने बहुत मुश्किल है। फिर 6 से 7 का स्टार्स का क्रान और अपोजिशन राहु के साथ जो है वो भी दिसंबर में होनी है, जो बहुत बड़ा इंडिकेशन देती है कि पाकिस्तान में गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, लोग जेलों में भी जा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा और ना ही कोई आवाम को रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। तो यहाँ ये टाइम मुश्किल है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तब्दीली दिसंबर तक किसी भी सूबे की हुकूमत गिर सकती है। पंजाब की हुकूमत को भी काफ़ी ख़तरा है और पंजाब की हुकूमत ने बहुत सी चीज़ें खुल के बाहर आएंगी। असल ताकत जो पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठने को, सुनने को मिलेंगी। टाइम बहुत मुश्किल होगा। कश्मीर का मामला जो है वो सफारती सतह पर तो पाकिस्तान बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, लेकिन उसका कोई आसानी से कोई इतनी जल्दी हल नहीं बनेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंगारी जो है वो सफारती सतह के ऊपर वो बढ़ती चली जाएगी। केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। दिसंबर तक इंडिया के साथ हमारे साउथ वेस्ट में यानी कि बलूचिस्तान में भी टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। ये टाइम मुश्किल है पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए भी और इंडियन के सियासतदानों के लिए, और ख़ास तौर पर आवाम को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना चाहिए। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, हाइपर मत हो। चीज़ें डिले हो रही हैं तो उसमें आपका फ़ायदा है, वरना जल्दबाजी में किए फैसले बहुत अरसे तक आपको पछतावा डाल सकते हैं। और पीपल पार्टी और नून लीग की जो जमातें हैं, उनके लिए भी आगे मुश्किलात जो है वो बढ़ती भी नज़र आ रही हैं। देखने को आपको कुछ और नज़र आएगा, लेकिन अंदर से चीज़ें कुछ और होंगी। अभी डील की आवाज़ें चल रही हैं, लेकिन टाइम बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है। इसमें कुछ भी कहना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ कोई भी चीज़ कही हुई धोखा दे सकती है, फरेब दे सकती है। अब वो फरेब और धोखा जो डील कर रहे हैं उनके साथ होगा या जो डील करना चाहते हैं उनके साथ होगा। बहुत ही मुश्किल टाइम है, लेकिन ये टाइम आप अगर पेशेंट के साथ गुजारते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मरकरी वीनस का ताल्लुक जो है, अगर यहाँ पे आप ऑक्सीजन का भी ताल्लुक पौधों से होते हैं, अगर आप ऑक्सीजन से रिलेटेड जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं उनके दरख्त लगाते हैं या पौधे लगाते हैं तो ये बहुत बड़ी रेमेडीज है, वरना चीज़ें आगे काफ़ी मुश्किल से मुश्किल होती हुई नज़र आ रही। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।